एक मिठी आई हो याद भरी एक मिठी आई उड़ के जरा सी मिट्टी आई। याद भरी एक मिठी आई उड़ के जरा सी मिट्टी आई हो ना मेरे एक चिट्ठी आई चिट्ठी आई। उसने मेरे दिल को धड़काया मैं परदेसी घर वापस आया। क्या कहना दादा। निश्चित तौर पर लगातार सोशल मीडिया पर अपने गाने के बदौलत छाए हुए दादा जुल्लू दादा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा आपका गाना सुना गया, लोगों ने प्रेम दिया, स्नेह दिया, वही गाने से शुरुआत करेंगे। वही गाना, वही लय, वही फनकार जो आपको गुदगुदा के झुल्लू दादा के पास खींच के लाई, खींच कर ला दिया इतनी दूर। हमको ही नहीं, इतने दर्शकों ने आपको सुपरस्टार बना दिया, इतना प्रेम दिया कि करोड़ों व्यू जो हैं वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज मुझे सुपरस्टार लोग बनाए हैं ना। जी बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ और क्वालिटी होगी, क्वालिटी इस उम्र की क्वालिटी, नहीं, इस उम्र में जो क्वालिटी उन्होंने जो मुझे प्रेरणा दी है तो मैं उस पर खरा उतरूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं गाने बजाने तक ही या लोगों को एंटरटेनमेंट करने तक ही रहूंगा। जो आज आशीर्वाद बरस रहा है हम पर, मैं यही चाहूँगा कि सामाजिक कार्य कि जैसे मैं आज संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, जीवन में बहुत सारे चढ़ाव उतार मेरे जीवन में आए, तो मैं कभी अपनी जगह पे उन बच्चों को देखता हूँ जो आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको देख के मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो मैं ऐसे ही कुछ बच्चों को अपनी ज़िंदगी में सपोर्ट करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। उनको जैसे मेहनत तो इंसान करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आर्थिक स्थिति के बारे में बात आ जाती है ना, तो दिक्कत पैदा है। तो वो मैं लोगों को हेल्प करूँगा अगर दादा के अंदर ऐसा ही आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद बरसाए रखा तो, क्योंकि आपके ही प्रेरणा से मुझे जो भी संघर्ष करने हैं वो करने हैं, क्योंकि अकेला तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो दर्शकों, आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा कि लोगों तक अच्छी मैसेज जाए और हमको देख के और भी लोग प्रेरित हों और सामाजिक कार्य करें, यही दर्शकों से कहना है। बहुत सामान कहें या इंस्ट्रूमेंट्स कहें बहुत महंगे भी रहते हैं, जो नए लोग हैं वो ख़रीद नहीं पाते हैं, तो उनको एक आप ऐसा मौका देंगे कि हमारे यहाँ आए, सीखें, पढ़ें, और जिस तरीके से आप जो आज सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो भी उससे प्रेरणा लें और ऐसे ही लोगों की मदद करें। जैसे जो बच्चे संगीत में भटक रहे हैं, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, तो मैं उसको खुलवाऊँगा जो निःशुल्क जो है संगीत। अच्छा, वो निःशुल्क रहेगा? निःशुल्क रहेगा। टीचर को मैं पैसा पे करूँगा। जनता का प्रेम ऐसे ही मिलता रहा तो आप निःशुल्क एक इंस्टीट्यूट बना देंगे? हाँ, क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत मैं जो कुछ भी हूँ, तो ऐसा कुछ कार्य करूँगा। निश्चित तौर पर आप लोग भी अपना जो सपोर्ट है, प्रेम है और स्नेह है दादा के साथ बनाए रहे। दादा ने जो कदम उठाया है वो निश्चित तौर पर समाज के लिए तो प्रेरणादायक है ही है, लेकिन उन युवाओं के लिए जो सफ़र कांटों का था, वो कहा जाए कांटों के सफ़र को जो है फूलों का सफ़र जो है दादा बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भी, और धन्यवाद इसलिए कि आप अच्छा गाते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि आपने अच्छा सोचा है। कई बार लोग अपने घर गांव अपने परिवार तक भूल जाते हैं। मेरे दिल में छोटी सी कीड़ी और रह गई है, मैं उसकी भी भड़ास निकाल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोई संगीत क्षेत्र में ही स्ट्रगल कर रहा हो तो उसका सपोर्ट रहेगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, कभी कभी आपके पास दिक्कतें होती है, तो अगर मेरे दृष्टि में ऐसा कोई दिखा तो मैं उनको भी प्रयास करूंगा कि जहाँ तक हो सकेगा करने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में संगीत में हूँ तो संगीत के ही लोगों को सपोर्ट करूँ। किसी भी स्ट्रगली व्यक्ति को
मैं चाहूँगा कि उसके पास अगर ना हो तो करने का प्रयास करूँगा। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। लोग अपने जीवन में पैसे तो कमाते हैं, लेकिन सामाजिक मर्यादा या सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई में वो भूल जाते हैं कि हमारे उस परिवार का या उस गांव क्षेत्र का भी कोई है जिसको हमारी आर्थिक रूप से मदद की ज़रूरत है। पैसे जो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन उनके अंदर विचार नहीं है। निश्चित तौर पर इस उम्र में एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए, या कहें उनके लिए एक तमाचा भी है जो सिर्फ समाज से लेना जानते हैं, समाज के प्रति देना नहीं जानते हैं। दादा, कहाँ से ये सोच आई कि नहीं, अब जो है, अब तो मुझे मिल रहा है, अब मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस समाज को दिया जाए जो समाज ने हमको इतना दे दिया है? बिल्कुल बेटा, ऐसा है ना, जैसे आप जो कमाते हैं ना, वो सारा आपका नहीं होता है, बहुत बड़ी बात कही आपने। उसमें कई लोगों का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखते हैं ना, परिवार, समाज, घर परिवार, समाज, देश। गरीब दुखिया, जानवर, पशु पक्षी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना दिमाग नहीं है कि वो कर नहीं सकते हैं। तो भगवान ने आपको सद्बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, तो उसको गलत जगह ना यूज किया जाए। भगवान ने आपको धन दिया है तो उसको मधुशाला में जाके यूज ना किया जाए। आप, मैंने किसी को देखा हूँ कि एक दिन में 5-5 हज़ार की पार्टी दे देते हैं। शादी विवाह में मैं देखता हूँ ना, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है ना तो उसको 1 रुपये भी देने से लोग घबराते हैं। लेकिन शादी विवाह होता है ना तो मैं देखता हूँ कि भैया, मैंने, मेरा भाई की शादी थी तो मैंने बहुत शराब मंगा दिए हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। मतलब उनका बड़प्पन तो देखिए, मतलब इस चीज़ों में अपना बड़ी बड़प्पन गर्व से करते बता हैं, रहे बड़े हैं। गर्व से बताते हैं कि मैंने इतना शराब में खर्चा कर दिया। कभी किसी को देखा है कि मैंने कोई बीमार व्यक्ति है, किसी का ऑपरेशन हो रहा हो, आपको कहते कभी देखा है कि उसकी मदद किया है मैंने? नहीं देखा है। तो मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अपने जो दिमाग के सुझाव हैं, अपने मन के सूझबूझ के साथ में अपने धन का प्रयोग किया जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ वो बरकरार रहे। निश्चित। हाँ।